नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, बिना कोई सूचना डाले लाइव आया हूं। कल से ही विचार बना रहा था कि लाइव आऊं, कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूं। और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनको भी कुछ मैं संदेश देना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं, उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। और देश के सभी सवर्ण समाज के लोगों से भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो मेरा निवेदन है कि आप एक तरफ से लोगों को इनवाइट कर लीजिए, शेयर करिए तमाम ग्रुपों में, जिससे तमाम लोगों तक बात पहुंचे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव पर जुड़ सकें। आज आरक्षण के मुद्दे पर मैं कुछ कहने आया हूं। अभी 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। तुरंत उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का स्टेटमेंट आया कि हम आरक्षण के प्रति कटिबद्ध हैं, हम आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे। मैंने सुना उनका स्टेटमेंट, हमने उनका वीडियो अपने पेज से भी डाला है। तो हमने सोचा कि कुछ कहना चाहिए उनसे भी। कारण क्या है कि अन्याय अत्याचार अगर हो, अगर कुछ गलत हो रहा हो और गलत पर भी हम कुछ ना बोल पाएँ, तो फिर क्या मतलब है इस मिशन का हमारे, क्या मतलब है स्वतंत्र चिंतन का हमारे, क्या मतलब है जो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, बोल रहा हूँ फिर बोलने का। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनवाइट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं इस लाइव पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 3-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। कभी कभी कुछ वह न्यायोचित बातें कहती है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि संसद को यह पावर है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है। हमारे देश के नेताओं को यह पावर है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं आप लोगों से, कुछ पूछना चाहता हूं आप लोगों से। आप बताइए मुझे, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, क्या उसकी योग्यता किसी सांसद या विधायक की योग्यता से कम होती है? आप बताइएगा मुझे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, क्या उसकी योग्यता किसी सांसद और विधायक से कम होती है? क्या वह किसी सांसद और विधायक से कम योग्य होता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है? क्या वह वैसे पहुंच जाता है, अरे क्या कहते हैं, मतलब वह तुरंत वैसे जज बन जाता है क्या? मतलब वो कंपटीशन नहीं बीट करता है, वो कोई परीक्षा नहीं देता है, वह पढ़ता नहीं है, वैसे जज बन जाता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे प्रिय मित्रों, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से, शेयर करते रहिए, इनवाइट करते रहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो या कोई डॉक्टर हो या मास्टर हो या कलेक्टर हो, इन सबकी योग्यता कहीं ना कहीं एक नेता से ज्यादा होती है। नेता के लिए कोई डिग्री नहीं निर्धारित की गई कि आपकी इतनी योग्यता होगी, आप इतने पढ़े लिखे होंगे, आपको इतना नॉलेज होगा, तब जाकर के आप विधायक सांसद बन पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की एक योग्यता निर्धारित की जाती है कि आप इतने योग्य होंगे, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएंगे। यह उनकी योग्यता होती है। और सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी विचार, कोई भी फैसला करता है तो जातीय राजनीति को ध्यान में रख करके नहीं करता है, वह तथ्य, तर्क और सबूत को ध्यान में रख करके फैसला करता है। शेयर करते रहिएगा, इनवाइट करते रहिएगा, बात समाज के एक एक व्यक्ति तक जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, वह कोई फैसला जातीय वोट बैंक को देख करके नहीं करता है, वह तथ्य, तर्क और सबूत को देख करके करता है, सत्यता को देख करके करता है। उस पर चिंतन मंथन होता है, उस पर कई वकील जो होते हैं उस पर
बहस होती है और बहस करने के बाद जब कुछ तथ्य निकलता है तो उस पर उसका एक स्टेटमेंट या उस पर उसका एक निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वह अनपढ़ गंवार सिर्फ वोट के बल पर संसद में नहीं पहुंच जाता है, विधानसभा में नहीं पहुंच जाता है। और बड़े दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले को या उसके स्टेटमेंट को इस देश के नेता अपनी जातीय राजनीति, जातीय तुष्टीकरण की राजनीति, एक वोट बैंक के खातिर हमेशा पलट देने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा पलट देने के लिए तैयार रहते हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का जब स्टेटमेंट आया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, रामविलास पासवान के घर पर जितने भी दलित नेता हैं, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उनका जमावाड़ा लग गया, वो वहां पर सब बैठ गए, इकट्ठा हो गए सभी लोगों ने चिंतन मनन किया। उन्होंने कहा कि प्रेशर बनाया जाए सरकार के ऊपर और सरकार आरक्षण को 9वीं सूची में डाले। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछना चाहता हूं, क्या आपके वोटर सिर्फ और सिर्फ दलित हैं? क्या आपके कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ दलित हैं? क्या सवर्णों का भारतीय जनता पार्टी में कोई योगदान नहीं है? क्या सवर्णों ने अपना कोई योगदान 2019 का चुनाव हो या 2017 का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए नहीं किया है? और अगर किया तो सिर्फ और सिर्फ आप एक विशेष जाति को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट की हमेशा अवहेलना क्यों करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से कि क्या सवर्णों का कोई योगदान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सवर्णों का कोई योगदान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? क्या उन्होंने इस पार्टी को मतदान नहीं दिया है? क्या उनके समाज के लोग आपके पार्टी में बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं हैं? और अगर हैं, अगर वो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को ठेंगा कैसे दिखा सकते हैं? मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम हूं, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक हूं, और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी की चापलूसी पसंद करता हूं। मैं अपने सवर्ण समाज के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, ये इस तरीके से अगर लोगों के बयानबाजी आ रहे हैं, इस तरीके से लोगों के अगर बयानबाजी आ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी है, किसी राजनेता और राजनीतिक पार्टी की कमी नहीं है। वो जानते हैं, वो आपके खिलाफ स्टेटमेंट देंगे और आप उनकी गुलामी करेंगे। उनको पता है, वो आपको चाहे गाली दें, आपको कुछ भी कहें, आपके खिलाफ कानून बनाएं, फिर भी आप उनके झंडे डंडे ढोएंगे। कोई नहीं कहता कि आप पार्टी छोड़ दो, जो जहां जिस पार्टी में है रहो, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब बात समाज की आए, जब बात अधिकार की आए, तब तो एक हो जाओ, तब तो एक मंच पर चले आओ, तब तो एक साथ मिलकर के लड़ो, तब तो एक साथ मिलकर के अपनी आवाज बुलंद करो। और अगर नहीं कर सकते हो तो कौन करेगा? किसी के हिस्से की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। अपने हिस्से की लड़ाई अपने आप को लड़ना पड़ता है, अपने आप को लड़ना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। जैसे ही जयप्रकाश नड्डा का स्टेटमेंट आया था कि मैं आरक्षण के प्रति कटिबद्ध हूं, आरक्षण नहीं खत्म होने दूंगा, तुरंत जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण कार्यकर्ता हैं, अगर ये ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से विरोध दर्ज करवाना प्रारंभ कर देते, तो इनकी औकात नहीं थी कि इस तरीके से स्टेटमेंट दे पाते ये, और हाई कमान को तुरंत बदलना पड़ता। हाई कमान को तुरंत बदलना पड़ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद चली जाती इनकी।
लेकिन फिर भी एकता नहीं है हमारे समाज में। हम लोगों को कोसते रहते हैं, हम लोगों से कहते रहते हैं हम कभी अपने आप को सवर्ण होकर के नहीं सोचे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता ही समझ करके सोचते हैं। हम कभी बात करते हैं या कभी चर्चा करते हैं तो सिर्फ हम भाजपाई हैं तो हम बसपाई का विरोध करेंगे, हम बसपाई हैं तो हम सपाई का विरोध करेंगे, हम सपाई हैं तो कांग्रेसी का विरोध करेंगे, हम कांग्रेसी हैं तो फलाना का विरोध करते हैं। लेकिन कभी हम सवर्ण हो करके अपने अधिकारों के लिए सरकार का विरोध नहीं कर पाए। हम कभी सवर्ण हो करके अपने अधिकार के लिए उनका विरोध नहीं कर पाए जो कंटिन्यू हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, आप जहां हैं वहां रहिए। जिस भी मुझे आपके पार्टी से नहीं लेना देना है और ना ही मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाया हूं जो आपको किसी पार्टी के खिलाफ भड़का करके अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कह रहा हूं। मैं एक गैर राजनीतिक संगठन संकल्प क्रांति भारत का निर्माण किया है, संकल्प क्रांति न्यास भारत का निर्माण किया है, जिससे मैं सभी सवर्णों को एक मंच पर ला करके उनके अधिकार के लिए लड़ सकूं। और मेरा बस यही उद्देश्य है, मेरे चिल्लाने का उद्देश्य, ये आपके सामने लाइव आने का उद्देश्य, बार बार पोस्ट करके किसी भी तरीके से मैसेज करके कॉल पर बात करके आपको समझाने का उद्देश्य इतना है कि कम से कम आप अपने अधिकार को सुरक्षित रखिए, आप अपने लिए कुछ बोलिए, आप अपने लिए कुछ लड़िए। आप जहां जिस पार्टी में है वहां रहिए, लेकिन उस पार्टी का कोई भी नेता आपके खिलाफ या आपके समाज के खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट दे, इतना विरोध कर दो, इतना विरोध कर दो, इतना विरोध कर दो कि उस नेता को पार्टी से निकालना पड़ जाए, लोगों को, हाईकमान को। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक बात समझ लीजिए, आप हमें एक बात समझ लीजिए मेरी, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह भी जान लीजिएगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के बूथ अध्यक्षी, ब्लॉक अध्यक्षी, जिला अध्यक्षी से आपका जीवन यापन नहीं हो पाएगा। अगर इस देश में आपको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, अगर इस देश में योग्यता का सम्मान नहीं होगा, अगर झूठे SC ST एक्ट में फंसाए जा रहे सवर्णों के साथ न्याय नहीं होगा, तो आपका जीवन यापन बूथ अध्यक्षी, ब्लॉक अध्यक्षी और जिला अध्यक्षी से नहीं हो पाएगा। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। जब आपके समाज का कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी किसी के द्वारा प्रताड़ित की जाती है, किसी के द्वारा मारी जाती है, तो आपके समाज का भाई खड़ा होता है उसके लिए, आपके समाज के अपने लोग खड़े होते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आती है। चुनाव के वक्त लोग हमको हिंदू हिंदू बताते हैं और सबसे ज्यादा हम ही को बहलाते फुसलाते हैं कि ये हो जाएगा तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, वो हो जाएगा तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, क्या सवर्णों को खत्म करके हिंदुत्व को बचाया जा सकता है? क्या सवर्णों को जान से खत्म कर दिया जाए, इनके सारे अधिकार छीन लिए जाएं, इनको नौकरियों से हटा दिया जाए, तब जाकर के हिंदुत्व सुरक्षित होगा? अपने वोट बैंक के नाम पर हमको इमोशनली ब्लैकमेल करोगे आप और हमारे अधिकारों को छीनोगे। SC ST एक्ट कानून आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। यही लेकर के गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून बनवाए थे। ये इनकी देन है कि आज दलितों के द्वारा जगह जगह पर हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं, हमारे समाज की बहन बेटियां मारी जा रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उल्टे हमारे ऊपर SC ST एक्ट लग रहे हैं। रहना डर डर करके रह रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं हम। अगर किसी से थोड़ा वार्तालाप हो जाए ना, उसमें भी डर लगता है कि कोई फंसा ना दे, भी SC ST एक्ट में चले जाएं। शोषण की बात करते हो, समानता की बात करते हो। जितना शोषण तुम लोगों ने हमारा करवाया, हमारे समाज का करवाया, उतना शोषण आज तक किसी का नहीं हुआ है और हर प्रकार से हमारा शोषण ही हो रहा है।
एक बात कान खोल करके सुन लीजिएगा, जयप्रकाश नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और सभी राजनीतिक दल के वो नेतागण, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, जो लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं, जो लोग ये SC/ST एक्ट का समर्थन करते हैं, जो लोग सवर्णों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार पर मौन रहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, हम सवर्ण हैं, तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं। हम स्वतंत्र हैं। हमारे खेत के पट्टे बने तब जाकर के लोगों को मिला जमीन। हमारी रियासतें छीन ली गई तब आज विद्यालय, शौचालय, स्टेशन, सरकारी कार्यालय तब जाकर के बन पाए हैं। और तुम लोग हम ही को मूर्ख समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो कि तुम ही बड़का बुद्धिमान हो, हम लोग एकदम मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं हैं। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि जो देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके सत्ता में वो रहे, लेकिन तुम बार बार देश धर्म के नाम पर हमको बहला फुसला करके और अंदर की जो मलाई है पूरा एक विशेष वर्ग को दे रहे हो आप। इस गलत फहमी से अलग हट जाइएगा। हमारे समाज का एक एक व्यक्ति जग रहा है। अब वो किसी का बंधुआ मजदूर बनकर के राजनीतिक पार्टी का काम नहीं करेगा। वह काम करेगा तो अपने अधिकार के लिए करेगा, अपने स्वाभिमान के लिए करेगा, अपने सम्मान के लिए करेगा। और मेरे समाज का एक एक भाई, एक एक बेटा वो जग रहा है और वो जग करके सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ेगा। वह किसी भी पार्टी में रहेगा, वह किसी भी दल में रहेगा, वह किसी भी संगठन में रहेगा, लेकिन जब बात समाज की आएगी लात मार करके और समाज के साथ खड़ा हो जाएगा। आज का युवा जग, वो ये बताओ, तनख्वाह देते हो क्या? सैलरी देते हो बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की तनख्वाह देते हो आप लोग? ये IT सेल में भी सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग हैं। जितना काबिल नहीं उससे ज्यादा काबिल तुमको साबित करवा दिए हम लोग। उसके बाद भी हमारा ही गला काटने पर बैठे हो तुम लोग। हमारे पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, हमारे कैरियर को तुम दांव पर लगवा रहे हो, हमारे लिए तुम खाई खोद रहे हो। JP नड्डा जी ध्यान से सुन लीजिएगा, बंधुआ मजदूर नहीं है तुम्हारे हम लोग। मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी से हूं ही नहीं। और मेरे जो सवर समाज के लोग भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई हैं, वह लोग भी बंधुआ मजदूर नहीं हैं। वह भी अब सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और वह अब समाज के साथ आ रहे हैं। पैदल हो जाओगे, जान लीजिए। अगर समाज का विरोध किए, SC/ST एक्ट पर तुम्ही लोगों ने कानून बनाया था, तब जाकर के 3 राज्य में हारे थे। और ऐसे कंटिन्यू करते रहे ना, पूरे देश से चले जाओगे। और मैं अपने समाज के लोगों से बताना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपका समाज है, तब जाकर के कोई पार्टी है। ये पार्टी वार्टी का काम है सत्ता प्राप्ति करेंगे। आप लोग मारे जाओगे, कहीं नहीं बोलेंगे, आपके साथ भी नहीं खड़े। इसीलिए आपका पहला कर्तव्य है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए बोलें, अपने समाज के लिए लड़ें। कहीं भी रहें, जब बात समाज की आए तो सिर्फ और सिर्फ समाज के साथ खड़े हों। मेरा बस यही निवेदन है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।